जय माता की, हर हर महादेव। माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। भोले भंडारी, हर हर महादेव। आइए, श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। शनि देव से का नाम सुन करके हर व्यक्ति के कभी कभी तो पसीना उतर जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि हमारी 7.5 चल रही है, हमारे दशा विंशोत्तरी दशा में हमारा शनि चल रहा है, या कोई कहने लगते हैं नहीं साहब आजकल तो हमारे शनि देव ने हमारे कुंडली को ऐसा बिगाड़ रखा है कि समझ में नहीं आता हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। यानी अगर कुछ भी हो तो लास्ट में दोषारोपण शनि देव के ऊपर ही आ जाता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शनि देव का नाम है न्यायाधीश, वो जज है, जजमेंट है। अब वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। तो शनि देव के विषय में ये कहा गया है कि शनि देव की आराधना हम कैसे करें जिसकी वजह से शनि देव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तो शनि देव की जो विशेष रूप से विस्तृत जो वर्णन है, पूजा का जो विधान है, बहुत से लोगों को इस पूजा की विधि का पता ही नहीं है। हमारे संबंध जो थे, बनारस से मैं बिलोंग करता था, हम बनारस में बड़े बड़े संत ऋषियों महात्माओं के बीच में हम रहते थे और परम पूज्य गुरुदेव करपात्री जी महाराज, जो दादा गुरु जी के नाम से हम उनको मानते हैं क्योंकि उनको इतने इसी लेवल के थे, उनके चरणों में उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वो लेखनी दीक्षा भी उन्होंने दी, जिभ्या पे सरस्वती का नाम भी उन्होंने ही लिखा, तो वो हमेशा आदरणीय हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। और मेरे बालकपन में उन्होंने ही आशीर्वाद दे करके हमको एक संत का दर्जा दिया। तो चर्चाओं की बात है कि जब संत समागम जो होता है तो वहाँ पर चर्चाएँ होती हैं। तो शनि देव की शांति का उपाय विधि क्या है, आइए इसी पे चर्चा करते हैं। जिसकी कुंडली में मकर राशि का शनि है या कुंभ राशि का शनि है तो वो अपने घर का स्वामी हो जाता है। लेकिन यही अगर वक्री है और यही शनि अगर अष्टम भाव में बैठा है या द्वादश भाव में बैठा है या चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चौथे भाव में अगर शनि बैठा है तो क्या करता है, व्यक्ति को नपुंसकता की ओर ले जाता है, गृहस्थ जीवन खराब कर देता है अगर चौथे भाव में शनि है। तो इसलिए जिसका भी कुंडली में चौथे भाव में शनि है उसको अपने संतान के जन्म जल्दी सोच लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। पहली बात, विवाह भी जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो 40-42 साल के बाद कैपेसिटी में बहुत भारी कमी आ जाती है। संतान जन्म देने के लिए जो शुक्राणु की स्थिति होती है वो बहुत भारी रूप से गिरावट आ जाती है। तो इसका मतलब लेट विवाह करना उनके लिए खतरनाक होता है। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि शनि जहां बैठता है इन ग्रहों को छोड़कर, मान लीजिए केंद्र में बैठ गया तो उसकी दृष्टि खराब होती है। बैठा हुआ शनि खराब नहीं होता है। भाग में बैठा है तो भाग को खराब नहीं करेगा, दृष्टि खराब होती है। दृष्टि दोष है शनि, जहां जहां दृष्टि पड़ेगी। तो अब क्या उपाय करें जिससे कि हमारे शनि देव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और शनि देव हमारे ऊपर कृपालु रहे। तो अब आते हैं इनके पूजन विधान में कि भगवान शनि देव की पूजा हम कैसे करें। तो इसका पूजन का विधान है कि शनिवार का दिन हो, विशेषकर अगर शनिश्चरी अमावस्या हो उस दिन तो बहुत ही विधि रूप से इनकी पूजा करना चाहिए। कोई भी पीपल का वृक्ष हो, शनि देव की आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से मैंने मूर्ति देखा है जिसमें शनि देव की सवारी भैंसे के ऊपर है। कृपया उसकी पूजा ना किया करें क्योंकि भैंसे की सवारी यमराज की है। और इसकी कथा किंवदंती कथाओं में आता है, सूर्य पुराण में आता है कि यमराज बड़े प्रेम विह्वल होकर के शनि देव को अपने ही भैंसे में बैठा करके ले गए हैं सम्मान पूर्वक। तो वहां से लिख दिया कि ये इनकी सवारी है। सवारी तो यमराज की है, भैंसे की, लेकिन शनि देव की जो सवारी है वह नीलम दुति शूलधरम किरीटिन गिद्ध स्थित्रम त्रासकरम धनुधरम, यानी भगवान शनि देव की जो सवारी है वो गिद्ध है। और आप पूजा किसकी करते हैं मंदिरों में? भैंसे की सवारी वाले शनि देव की पूजा करते हैं। यानी आपने यमराज और शनि देव का झगड़ा करा दिया बीच में। तो यमराज जीवन में एक बार आते हैं, इसका ध्यान रखा करें, 10 बार नहीं आते। तो अब आपको पूजा का मैं विधि बताता हूं। सबसे पहले क्या करें, आप अपने यहाँ एक प्लेट लीजिए, उस प्लेट में थोड़ा रोली रखिए, थोड़ा चावल रखिए, थोड़ा उड़द रखिए और ये देखिए इस तरह के धागा आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये धागा है, ये बाज़ार में मिल जाता है, ठीक है ना। देखिए ये धागा बाज़ार में मिलेगा। इसको
करना क्या होता है कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये 23 धागा ये तोड़ लीजिए दोनों तरफ से। ये कच्चा होता है, तो ये 4 धागे हैं, ये आपको 23 बनाना है। इसी तरह कच्चा सूत का ये बाजार में मिल जाता है। इसको एक साथ बट दीजिए 2300 को, और आटे की लोई लीजिए, उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल में उसे डिप कर दीजिए। एक सामान आपका ये हो गया। भगवान शनि देव की 23 मुखी दीपक जलाई जाती है, या तो 23 दीपक हो या 23 कच्चे सूत का, जैसे मैंने बताया आपको 23 कच्चे सूत को इसके बराबर बराबर कैंची से काट लीजिएगा, मैंने अभी हाथ से काटा, बराबर बराबर काट करके और आप उसके अंदर डिप कर दीजिए। और जब आप अपने घर को निकले 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, मीठा जल चढ़ाना चाहिए, और दिया बना लीजिए, धूप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और कुछ मिष्ठान ले लीजिए काले रंग का मीठा, और भगवान शनि देव के लिए जब घर से आप निकले तो आप क्या करें कि ओम, ये व्रत होता है नियम के पालन को, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बोलते हुए आप अपने पीपल का वृक्ष हो या शनि देव का मंदिर हो, आप घर से निकले, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बोलते हुए मंदिर पे जाए। और वहां जाकर के आप सबसे पहले क्या करें, पीपल के वृक्ष में 10 टीके लगाएं। उनके 10 नाम हैं, कोड़स्थाय नमः, भृभृवे नमः, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो 10 नाम है, 10 टीके, नहीं मंत्र याद है कोई बात नहीं, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः 10 बार बोलिए, 10 टीके लगाए रोली के। उस पर 10 टीके हल्दी के लगा दीजिए, कुटी हल्दी लीजिएगा, 10 टीके हल्दी के लगाइए। फिर सिंदूर के भी उसी पर रिपीट करिए, सिंदूर के 10 टीके लगा दिया। लगाने के बाद आप क्या करें, वहां पे थोड़ा उड़द चढ़ा दीजिए और वहां पर थोड़ा मिष्ठान चढ़ा दीजिए, और वो जो जल है वो पीपल के वृक्ष में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वहां पर दीपक आप जलाइए, ये क्या नाम है कि जो आपने बनाया है 23 मुखी दीपक पीपल के वृक्ष में जला करके, और वहां पर खड़े होकर के या बैठ करके, वैसे बैठ के पूजा करनी चाहिए, बैठ करके आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 5 माला जाप करें। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, स्त्रियों को हमेशा सिर पर पल्लू रख करके ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और पुरुषों को भी चाहिए कि जब इस मंत्र का जाप करें तो सिर पर रुमाल रख लें, क्योंकि शनि देव अगर सिर से प्रवेश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शनि देव को कभी सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, इसलिए पल्लू रख लेना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत से जगह पूजन में ज़्यादातर सरदारों को आपने देखा होगा, सिख धर्म में पगड़ी रख करके ही पूजा की जाती है, सिर पे पटका रख के पूजा किया जाता है, इसलिए कि कोई बुरी आत्मा उसके सिर के द्वारा उसके अंदर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश ना करे, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जब शनि है, राहु है, इस तरह की विभत्स कोई पूजा है, या शमशान में अगर आप जा रहे हैं या किसी की मृत्यु हो गई उसमें जा रहे हैं, तो सिर पर आप कपड़ा जरूर बांधें, ये विधान है। किसी अर्थी पे भी जा रहे हैं तो सिर पे कपड़ा जरूर बांधे, क्योंकि अगर आपका सिर नेगेटिव है, खाली है, तो वहां से प्रवेश करने का खतरा ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखा करें। तो खैर यहां मैं पूजा की बात कर रहा हूं, तो सिर पर अपने महिलाएं हैं तो सिर पे पल्ला रख ले, और पुरुष है तो अपने रुमाल रख ले, और वहां बैठ करके मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः 5 माला रुद्राक्ष माला से जाप करें। और जाप करने के बाद जब पूजा हो जाए तो वहां पे प्रणाम करके आप आसन को पलट दीजिए, आसन को पलट दीजिए, और वहीं पर भगवान शनि देव की आप आरती करें। पहले आप करें दीपक से, उसके बाद से क्या करें, फिर आप कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद शनि भगवान से प्रार्थना करें, हे शनिदेव मेरे ऊपर कृपालु हो, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखें, और हमारे ऊपर जो भी कष्टकारी समय हो उसे समाप्त करें। प्रणाम करके आप अपने घर को जब यहाँ से निकले तो ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए आप अपने घर को आए, और जब घर के चौखट पे पहुंचे तो अपने घर के चौखट को हृदय से नमन करके आप अपने घर में प्रवेश करें। तो इसको कहते हैं, एक नियम के पालन को व्रत कहा जाता है। इसमें शनिवार के दिन उड़द की खिचड़ी खाने का विधान है,
उड़द की खिचड़ी खाने का विधान है, वो आप खाइए और भगवान शनि देव की कृपा रहेगी तो आपका ये शनि साढ़े साथी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरा भी जो एक उपाय आता है शनि की शांति का, सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ आप अगर अपने घर में करते हैं शनिवार तो भी आपको फायदा होगा। परंतु आप लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। भगवान हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं जब राम नाम की एक माला का जप किया जाता है। राम 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 एक माला जाप करें, फिर हनुमान चालीसा करें, देखिए क्यों नहीं लाभ होगा आपको। इसी तरह से जब सुंदरकांड करना हो तो सबसे पहले राम 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 एक माला पहले आप जाप करें, फिर सुंदरकांड का पाठ करें। 101% आपको लाभ होगा। जीवन में इस बात का ध्यान रखें, जो कोई इस नियम पालन को करता है उसके घर रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब वैसे तो देखिए, और अगर विस्तृत पूजन की बात आते हैं तो शनि देव के 100 नाम, सतनाम, भगवान शनि देव के 100 नाम का जाप करना चाहिए। महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और यह पाठ करने से भी लाभ होता है। आने वाले में एपिसोड में मैं बहुत जल्दी शनि देव के 100 नाम की रिकॉर्डिंग करके YouTube पे बहुत जल्दी डाल दूंगा, जिससे कि आप अपने घर में भी अपने पूजन के समय में भी आप इसको चला सकते हैं। तो इस समय के लिए अभी इतना ही। जय माता की, हर हर महादेव। श्री परिवार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिया करें और इससे हमारे और भी वीडियो जो आने वाली है वो आपके पास पहुंच जाएंगी। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि ये वीडियो का सिग्नल सबसे पहले आपको मिलेगा। जय माता की, हर हर महादेव।